हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका एक मेथड होता है सोल्व करने का, वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद विभाजन। इससे पहले हम देख चुके हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र, या उसे बोला जाता है श्रीधराचार्य नियम। वो क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इससे पहले हमने जाना मूलों की प्रकृति के बारे में। अगर d इज ग्रेटर देन 0 देन मूल कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। d बराबर 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल समान और वास्तविक होंगे। d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट, मूल काल्पनिक और भिन्न भिन्न होंगे। अब हमें जो देखना है आज मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 की हम डिस्कशन कर चुके। मेथड नंबर 2 क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे, मध्य पद विभाजन। ये बेसिकली गुणनखंड का ही एक मेथड है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से अप्लाई करके बताऊंगा कि हमें इस मेथड को कैसे यूज करना है, बेस्ट मेथड। चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं आज का, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्या बोला, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। दी गई समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का हल बताएं, मूल बताएं, फाइंड द रूट्स। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, सॉल्यूशन, रूट्स, मूल या हल। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो उसके रूट्स निकालने, मूल निकालने, उसको हल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। ये बात सबको पता है, उसे इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। फिर हमें मिडल टर्म को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिससे उनका समीशन क्या आ जाए, मिडल टर्म, और उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का समीशन। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, मिडल टर्म, नाम देखो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद को विभाजन करना, उसको तोड़ना। तो ये जो मिड टर्म है, मिड टर्म क्या है, माइनस का 4x, तो इसको इस तरह से मैं तोड़ूंगा, उन दो टर्म में तोड़ूंगा, उन दो पदों में विभाजित करूंगा जिससे उन दोनों पदों का योग माइनस 4x आ जाए और उन दोनों टर्म का प्रोडक्ट क्या आ जाए, 4x स्क्वायर। देखो माइनस 4x को यदि मैं लिखूं माइनस 2x तो कितना आएगा, माइनस का 4x आ जाएगा। इसका मतलब मैं माइनस 4x को तोड़ता हूं माइनस 2x में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं, ऐसे कर सकते हो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना है, पॉजिटिव का 4x स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 2x इंटू माइनस 2x लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जो मैंने ये चीज करी, मतलब माइनस 4x को मैंने तोड़ा माइनस 2x और माइनस 2x में, ये मेरा बिल्कुल सही है। तो बस हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह, माइनस 4x की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस 2x प्लस का 4 बराबर 0। ध्यान दो इन दो टर्म में से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, क्या उभयनिष्ठ ले लूंगा, x, तो यहां बचेगा x माइनस 2, यहां से क्या कॉमन ले लू, माइनस का 2, तो x माइनस 2 कॉमन बचेगा और यहां क्या आ गया, बराबर 0। तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली x माइनस 2 बराबर 0। हम जानते हैं दो चीज का प्रोडक्ट, दो चीजों का गुणनफल कब 0 पॉसिबल है, या तो पहला वाला 0 हो या दूसरा वाला 0। अरे ध्यान दो, 2 गुणा 0 0, 5 गुणा 0 0, 0 इंटू 2 0, तो या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा। जब मैं x माइनस 2 को 0 करता हूं तो x बराबर आता है 2। जब मैं इस वाले x माइनस 2 को 0 करता हूं तो यहां से भी क्या आता है, x बराबर 2। तो हमसे पूछा था कि फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, दी गई समीकरण के मूल निकालें, तो हमारे मूल क्या आ गए, 2,2। इसका मतलब ध्यान दो, ये कौन सी कंडीशन बन रही है जिसमें रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो रहे हैं, मूल वास्तविक और समान हो रहे हैं। ध्यान करो, हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स, उसमें देखा था कि मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, जब d हमारा होता था 0। चेक कर लो,
हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको जो प्रीवियस हमने पढ़ा उसका भी जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, करो। डी क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4, -4 का होल स्क्वायर -4, ए कितना 1, सी कितना 4, देखो 16 माइनस 16 कितना आ गया 0, तो डी 0 आ रहा है, तभी तो रूट्स कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, मूल कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया सबको कि हमने कैसे किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो मेथड था उसमें भी देखा था, तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दोनों से हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या पूछा हमसे, फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात करें या इसे हल करें। हल करने का मतलब क्या, x की वैल्यू निकालें। अब ध्यान दो, जब भी हमें किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने, मूल निकालने, तो क्या करना पड़ता है, इक्वेट 0 से। तो मैंने इक्वेट कर दिया 0 से। अब ध्यान दो, इसमें मिडिल टर्म क्या है, प्लस 3x, तो मैं 3x को किस तरह से दो टर्म में तोड़ूं जिससे समीशन क्या आ जाए 3x। तो देखो अगर मैं 2x प्लस x कर दूं तो 3x आता है, और जब मैं 2x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, जिन दो टर्म में तोड़ा उनका प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म का क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट क्या है, 2x स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे 2x स्क्वायर मैच कर रहा है। इसका मतलब मैं 3x को 2x प्लस x में तोड़ू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोबारा क्लियर हो रहा है सबको। तो देखो क्या बन जाएगा हमारा, x स्क्वायर 3x की जगह में लिख दूंगा 2x प्लस 2, और इस 2 को एज इट इज लिख दूंगा बराबर 0। पहले वाले से कॉमन क्या आ जाएगा, x गुणा x प्लस 2x कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, कुछ गलती करी है मैंने, 2x प्लस x था हमारा, यही तो था, तो यहाँ पे x आएगा। देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 3x को मैंने 2x प्लस x में तोड़ा, तो 3x की जगह 2x प्लस x लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो x कॉमन लेता तो x प्लस 2 बनता, इन दोनों से कॉमन 1 ले लिया, तो क्या बचा, x प्लस 2 बराबर 0। यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 2 गुणा x प्लस 1 बराबर 0। दोबारा वही, दो चीज का प्रोडक्ट, दो चीजों का गुणनफल कब पॉसिबल है 0, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। देखो जब मैं इस वाली क्वांटिटी को 0 करता हूं तो ये आती है x बराबर -2, यहां से x प्लस 1 को 0 करता हूं तो हमारे पास आता है x बराबर -1। ठीक है, तो रूट्स आर कैसे हो गए, इसमें रूट्स मूल वास्तविक भी हो गए और भिन्न भिन्न भी हो गए, ये अलग वैल्यू ये अलग वैल्यू, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो जब आप इसका d चेक करेंगे तो वो पक्की बात है कैसा आएगा, पॉजिटिव धनात्मक, d इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्वेश्चन समझ आया। अब इसका मतलब क्या होता है, जब मैं x की वैल्यू -2 यहां पे रखूंगा तो ये पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण मुझे कैसी वैल्यू देगी, 0। जब ये वैल्यू रखूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, 0। उसके अलावा आप कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसे आप रखें और ये इक्वेशन हमें किस टाइप की वैल्यू दे दे, 0 या 0। ये बात क्लियर है। तो हमने अभी तक दो क्वेश्चन देख लिए और ये दो क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे, जिसमें हमने इन क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व किया था। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का एक और ले लेते हैं, नेक्स्ट अलग से क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 6। वही दोबारा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दी गई समीकरण के हल बताएं, या यूं भी पूछा जा सकता है फाइंड द रूट्स और जीरोस ऑफ गिवन इक्वेशंस, दी गई समीकरण के मूल या शून्य ज्ञात करें। तो वही सेम प्रोसीजर, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे किससे, 0 से। ध्यान देना फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा करके देखो, प्लस 6x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 6, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 36x स्क्वायर, किसमें, धनात्मक पॉजिटिव। और हमें -13x को इस तरह से तोड़ना है जिससे उनका समीशन -13x आ जाए और उनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, प्लस 36x स्क्वायर। हाँ कि ना, तो देखो -13x को मैं लिखूं यदि, माइनस का 9x
और माइनस का 4x। देखो इन दोनों का समीशन माइनस 13x आ जाएगा और इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो भी कितना आएगा प्लस का 36x स्क्वायर, जो कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का क्या है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई या गुणनफल। तो देखो यहां आ जाएगा माइनस 9x, यहां आ जाएगा माइनस 4x और यहां आ जाएगा 36x स्क्वायर। इसका मतलब ये जो हमने किया वो सही है। आपको क्वेश्चन में ये चीज नहीं दिखानी है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये बेसिकली एक तरह से रफ वर्क है, ठीक है। देखो 6x स्क्वायर माइनस 13x को मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का 9x माइनस का 4x, यहाँ पे 6 हमारा एज चल रहा है। यहां से कॉमन क्या लूंगा 3x, तो क्या बचेगा 2x माइनस का 3। यहां पे क्या कॉमन लू कि ये चीज बच जाए, तो देखो यहां से मैं कॉमन लू माइनस का 2x, तो यहां पे क्या बचेगा, सॉरी यहां से कॉमन क्या आएगा माइनस 2 ही तो आ सकता है। तो जब मैं -2 का कॉमन -2 कॉमन लूंगा, बाहर लूंगा, तो क्या बच जाएगा 2x और यहां पे बच जाएगा माइनस का 3 और ये बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन खत्म। इसे मैं लिख सकता हूं 3x माइनस 2 गुणा 2x माइनस 3 बराबर 0। वही सेम चीज, दो चीज का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, या तो जब पहला वाला नंबर 0 हो या दूसरा वाला नंबर 0 हो। जब इसे 0 करता हूं तो 3x बराबर 2 आता है या x बराबर 2/3 आता है। जब इसे सोल्व करता हूं तो 2x बराबर 3 आता है या x बराबर 3/2 आता है। जब आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो आपको हमेशा कैसा देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू 0 देगा। जीरोस को हमने कैसे डिफाइन किया था, x की वो वैल्यूज जिस पे गिवन पॉलिनोमियल गिवन इक्वेशन कैसी वैल्यू दे दे, 0 वैल्यू दे दे, तो उसको हम बोल देते हैं मूल शून्य या हल, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने दो मेथड डिस्कस कर लिया अब तक। पहला मेथड जो डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड या श्रीधराचार्य विधि या द्विघात सूत्र। वो क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। सेकंड हमने पढ़ा आज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद विभाजन, उसमें हमने 3 क्वेश्चन देख लिए सब। इसके बाद हमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखना है, मेथड नंबर 3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जल्द ही समर्थ क्लासेस आपका भविष्य बनाने के लिए प्रयासरत है और एंड्रॉइड ऐप भी लॉन्च करने जा रहा है, वेबसाइट भी लॉन्च करने जा रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ। और आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।